हेलो बच्चों। तो मैथिया शेल्डिन के बारे में हम बात करते हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर की और फंक्शन करता है पूरे ऑर्गेनिज्म को। स्टमक के जो सेल्स है बेसिकली वो क्या किस तरीके से हेल्प कर रहे हो? डाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे। इसी टर्म को क्या बोला जाता है? कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट का मतलब टच होने से, इनहिबिशन का मतलब घटना। तो ग्रोथ इन प्लांट सेल्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल्स की क्या होती है? रिजिड सेल वॉल होती है और एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर और बाकी सब चीजें एकदम क्या करें? मेंटेन करें। क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, एज करेंगे और बाद में जाकर के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, जो कि हमने पढ़ा था कंट्रोल सेल डेथ, एपोप्टोसिस। जो भी नोट्स हैं पूरे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। एक बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक चेक कर लीजिएगा। लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी और उसके आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अगर आपने हमारी शिक्षा में क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज की आपको सारी वीडियोस आती रहे और उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। हम किसके साथ? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ठीक, तो हम देखते हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी और बाकी सब चीजें भी हमें क्या करनी है? सेल थ्योरी से रिलेटेड पढ़नी है। तो मैथियास शेल्डिन और थियोडोर शॉन, ये दो साइंटिस्ट है जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा है किसमें? सेल थ्योरी को डेवलप करने में। ठीक, तो सेल थ्योरी बेसिकली किस पे वैलिड होगी? ये वो थ्योरी है जो कि सिर्फ सेल पे ही क्या होगी? वैलिड होगी। ठीक, यानी अगर किसी के पास सेल नहीं है तो सेल थ्योरी के अंदर उनको नहीं रखा जाएगा, सेल थ्योरी उन पे वैलिड नहीं होगी। जैसे कि कौन? वायरसेस पे सेल थ्योरी वैलिड नहीं है, वायरॉइड्स पे भी वैलिड नहीं है और प्रायॉन्स जो है उन पे भी सेल थ्योरी वैलिड नहीं है। तो इन तीनों चीजों पे सेल थ्योरी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल होता ही नहीं है। तो जिन जिन के पास सेल है सिर्फ उन्हीं पे क्या है? सेल थ्योरी वैलिड है। ठीक, तो मैथिया शेल्डिन के बारे में हम बात करते हैं। 1838 में इन्होंने क्या बताया? सेल थ्योरी में कुछ टर्म्स दी, कुछ डेफिनेशंस दी। क्या ये खुद क्या थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा? जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो रिपोर्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो उन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और यही दो जो थियोडर शॉन है जिन्होंने 1839 में उसके नेक्स्ट ईयर में क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं। ये खुद क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं और बॉटनिस्ट वो होते हैं जो किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक, तो इन दोनों का रोल रहा है किसमें? सेल थ्योरी को डेवलप करने में। तो कुछ की फाइंडिंग्स है। इन्होंने क्या कहा था? जैसे अभी हमने पढ़ा, इन्होंने शेल्डिन ने किसके बारे में बताया था? प्लांट्स रिलेटेड फाइंडिंग्स करी थी। और यही शॉन ने किसने रिलेटेड फाइंडिंग करी थी? एनिमल सेल से रिलेटेड फाइंडिंग्स करी थी। ठीक, इसके बाद कौन है? रुडोल्फ विरकाउ है। ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी को थोड़ा एक्सपेंड किया था। ठीक, इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी नए सेल्स हैं वो किससे आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। तो वो किसने कहा? रुडोल्फ विरकाउ ने एक नई पॉइंट को क्या किया था? ऐड किया था सेल थ्योरी के अंदर। ठीक, तो सेल थ्योरी के तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किससे बनते हैं? एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं। हमने पढ़ा है किसके बारे में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो कि किससे मिलके बनते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बनते हैं। और यही हम बात करें किसकी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के मिलके बनते हैं। ठीक, सेल क्या है? बेसिक यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर की और फंक्शन करता है पूरे ऑर्गेनिज्म को। ठीक, तो देखा जाए बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की या ऑर्गेनिज्म की। कौन? सेल। ठीक, तो जितने भी सेल्स हैं वो किससे आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। जितने भी सेल्स हैं वो किससे आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए, जो कि रुडोल्फ विरकाउ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक, नेक्स्ट, इस सेल थ्योरी का क्या सिग्निफिकेंस है? ये यूनिफाई करती है सारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, चाहे हम ह्यूमंस हो या कोई भी एलिफेंट हो, जिराफ हो, कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, सब पे क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब पे सेल थ्योरी वैलिड होती है। ठीक, इसी बेसिस पे बताया जा सकता है कि इसको कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, कि लाइफ जो है वो कैसे आगे बढ़ती जा रही है। बेसिकली लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा धरती पे क्या करते आ रहे हैं? एग्जिस्ट करते आ रहे हैं और आगे भी एग्जिस्ट करते रहेंगे।
ठीक, तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वो सेल थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो एक सेल जब और डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है तो लाइफ आगे कंटिन्यू होती जाती है। ठीक, डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर? क्या जो सेल्स होते हैं वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं नंबर्स में, यानी कि वो कभी खत्म होंगे ही नहीं बढ़ना, कभी डिवाइड होना खत्म करेंगे नहीं, क्या ऐसा है? तो बेसिकली होता क्या है, कंट्रोल ग्रोथ होती है और डिवीजन होता है। मान लो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सेल हमेशा ही डिवाइड करते जाएंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, कुछ लिमिट होती है और कुछ रीजंस होते हैं तभी वो डिवाइड करेंगे, ना उस लिमिट से ज्यादा डिवाइड करेंगे। ठीक, और जब ऑलरेडी सारे सेल्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ऑर्गन के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सिर्फ तभी डिवाइड करेंगे या तो नंबर्स में कम हो या सेल्स क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। ठीक, स्पेसिफिक फंक्शन और लोकेशन के बारे में हम बात करते हैं। सेल्स रिमेन इन देयर प्रॉपर लोकेशन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो सेल्स क्या करते हैं, प्रॉपर एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही रहते हैं, अपने क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करते हैं। स्टमक के जो सेल्स है बेसिकली वो क्या, किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक, एक होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि सेल के अंदर ही पहले से प्रोग्रामिंग की गई है क्या, कि कब उसकी डेथ हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। सेल्स इवेंचुअली डाई व्हेन दे नो लॉन्गर नीडेड। तो जब कभी किसी सेल की जरूरत नहीं होगी, ठीक, या पुराना हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एपोप्टोसिस बोल रहे हैं। कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट, डेड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। तो जितने भी डेड सेल्स होंगे वो क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, नए सेल्स से। ठीक, ताकि और नए सेल्स आकर के क्या कर सके, अच्छे से वही सेम फंक्शन पूरा कर सके। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए कि लाइफ स्पेन जो भी है वो अलग अलग सेल्स का होता है। जैसे हमने पढ़ा भी था, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कितना होता है, रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज का लाइफ स्पेन था। ठीक, तो ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है, ठीक, ताकि क्या रह सके, सेल डिवीजन और सेल डेथ एक बैलेंस में रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सेल्स मर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा सेल्स क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, दोनों ही दिक्कत दे सकता है। सेल्स डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, और सेल्स डाई टू अर्ली। तो प्रॉब्लम कब है, कि सेल्स या तो बहुत जल्दी मर जाए, या जिन सेल को मरना चाहिए था वो मरे ही ना। तो दो कंडीशन में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट टर्म है क्या, कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या है, कांटेक्ट इनहिबिशन। इन मैनी एनिमल्स सेल डिवीजन स्टॉप व्हेन सेल कम्स इनटू कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल। तो मान लो सेल्स है बेसिकली, ठीक, क्या है, सेल्स है। जनरल एक बस का एग्जांपल देता हूं, मान लो बस के अंदर पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, ठीक, तो पैसेंजर्स के अंदर कब तक एंटर करेंगे, जब तक उसके अंदर स्पेस फुल ना हो जाए, उसके बाद कंडक्टर क्या कर देता है, दरवाजा बंद कर देता है ताकि अंदर और लोग एंटर ना कर पाए। तो सेम हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसा ही होता है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब बहुत ज्यादा सेल्स हो जाते हैं तो एक तरीके से कह लो वहां पे क्या होता है, भीड़ अगर हो जाए सेल्स की, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं। इसी टर्म को क्या बोला जाता है, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट का मतलब टच होने से, इनहिबिशन का मतलब घटना। तो टच होने से बेसिकली उनका सेल डिवीजन का प्रोसेस घट जाएगा, इसी को हम कांटेक्ट इनहिबिशन बोल रहे हैं। ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अगर जगह हो कम, अगर जगह हो कम तो उस जगह में जितने सेल्स आ सकते हैं उतने अगर पहले से ही क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो, तो और सेल्स की जरूरत नहीं है। इसलिए कांटेक्ट इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं हम कैंसर सेल्स के बारे में। कैंसर नाम आपने सुना ही होगा, तो आज हम इस टॉपिक में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कैंसर सेल होते हैं ये क्या करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन इनके अंदर खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये जरूरत से ज्यादा भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब ये उस पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उस ऑर्गन का जो साइज था उससे भी ज्यादा ये क्या करने लगे,
पैदा और सेल्स करने लगे। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या होगा, कुछ सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, एक सेल से दो, दो से चार, जितने भी उस ऑर्गन में क्या थी, जगह थी, वो भर चुकी है। अब वो और सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। वो सेल जो ऑर्गन है उसमें बहुत सारे क्या आते जाएंगे, सेल्स आते जाएंगे, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मास ट्यूमर। तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सा ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। ठीक, ग्रोथ इन प्लांट सेल्स के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल्स की क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक, हमने पढ़ा था प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो रिजिड होती है। किसकी वजह से होती है रिजिड, क्यों? क्योंकि सेल वॉल उनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसलिए रिजिड होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल्स प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इसलिए प्लांट सेल के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं देखने को मिलता। ठीक, प्लांट सेल फॉलो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ। उनका एकदम ही क्या है, जो पैटर्न है ग्रोथ का, वो पूरा ही एनिमल से, ह्यूमन से क्या है, डिफरेंट है। इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करें सेल्स की, सेल्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, जैसे एनर्जी बनाना, सिंथेसाइज करना डिफरेंट चीजों को, कुछ चीजें रिलीज करते जाना, डिवाइड करना ताकि नए सेल्स आते जाए, और एक तरीके से कहा जाए पूरी बॉडी की हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग किसकी वजह से पॉसिबल है, इन्हीं सेल्स की वजह से पॉसिबल है। Every living organ is form a tiny bacterium to a giant tree is made up of cell। तो छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेके बड़े बड़े पेड़ तक सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। Meet a scientist। In 1902 the Australian botanist, ठीक, एक बेसिकली 1902 के बारे में बात की जा रही है, और एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट है गॉटलीब हेबरलैंड। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, प्रपोज दैट एनी लिविंग प्लांट सेल, तो कोई भी लिविंग प्लांट सेल है, इवन अ फुल्ली मैच्योर सेल फ्रॉम अ पेरेंट टिश्यू कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट इफ इट इज प्रोवाइडेड विद सुइटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल कंडीशन। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी प्लांट का क्या लिया जाए, सेल या टिश्यूज लिए जाए, कौन से पार्ट से, परमानेंट टिश्यू वाले पार्ट्स। हम पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर के अंदर, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, दो मेन, जिसमें से एक टाइप क्या होता है, परमानेंट टिश्यू ले होता है। तो कोई भी अगर हम क्या लें, सेल लें, चाहे वो इवन परमानेंट टिश्यू का ही क्यों ना हो, हम उसको कंप्लीट प्लांट में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। पर शर्त ये है क्या, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें हम, ठीक, साफ सुथरी कंडीशन दें, और एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर और बाकी सब चीजें एकदम क्या करें, मेंटेन करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से उस पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेल्स का यूज करके। ठीक, क्योंकि प्लांट सेल्स के पास क्या होती है, ही सजेस्टेड दैट प्लांट सेल्स हैव अ एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड आल्सो चेंज देम। दिस स्पेशल एबिलिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। क्योंकि प्लांट सेल के पास एक कैपेबिलिटी होती है, क्या, सेल्स के पास, टोटीपोटेंसी की, कुछ सेल से ही क्या किया जा सकता है, डिफरेंट टाइप के सेल्स डेवलप किए जा सकते हैं प्लांट्स के। ठीक, इसी को क्या बोल दिया जाता है, टोटीपोटेंसी। तो हेबरलैंड ने क्या बताया था, आइडिया दिया था, द फाउंडेशन फॉर अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो क्या बोला जाए, प्लांट का टिश्यू लो, ठीक, प्लांट का क्या करना है, टिश्यू लेना। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि आपस में कोऑर्डिनेटली फंक्शन करेंगे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू को लेकर उसको क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा लैब में, बेसिकली कल्चर किया जाएगा। ठीक, इस टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड स्प्रेड। तो कैंसर सेल कैसे ग्रो करते हैं और कैसे स्प्रेड होते हैं। नॉर्मल सेल लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, सेल्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एज करेंगे, और बाद में जाकर के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो कि हमने पढ़ा था कंट्रोल सेल डेथ, एपोप्टोसिस। पर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है किसके अंदर, कैंसर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो जो एक सेल से दो, दो से चार, पांच, और फिर आगे बहुत सारे सेल्स क्या होते रहते, बनते रहते हैं, रुकते ही नहीं है, डिवाइड होते रहते हैं, और इसी से क्या हो जाता है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है। अब ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनिन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक,
अगर क्या हो एक ही जगह पर रहे वो ट्यूमर तो वो क्या होता है, बिनिग्न ट्यूमर होता है। और अगर वो ट्यूमर के जो सेल्स है वो एक ऑर्गन से दूसरे दूसरे पार्ट में जाने लगे उसको हम बोल देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो खतरनाक कौन सा इनमें से ज्यादा, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक, क्योंकि खुद एक ऑर्गन भी जाएगा और बाकी वो अलग अलग जहां जहां जाएगा वहां पे भी क्या करेगा, और कैंसर सेल्स डेवलप होते जाएंगे। तो वो मल्टीपल एरियाज को टारगेट करता जा रहा है। ठीक, हाउ डू सेल्स मॉनिटर देयर ग्रोथ टू मेंटेन अ बैलेंस। तो सेल्स कैसे मॉनिटर करते हैं अपनी ग्रोथ को ताकि वो एक बैलेंस में रह सके। सेल्स ऑल्सो हैव नेचुरल वेज ऑफ डाइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। तो सेल्स हमें पता है नेचुरली भी क्या करते हैं, डाई कर सकते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में बात करें, इज अ जेनेटिकली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव सेल डिस्ट्रक्शन। तो बेसिकली उनके डीएनए में, यानी कि जेनेटिकली लिखा है ना, जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स के अंदर, उनके डीएनए के अंदर पहले से ही वो कोड है ताकि उनकी सेल डेथ हो सके, प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि अपोप्टोसिस हो सके। इट इज असेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, सेल्यूलर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्यून फंक्शन। तो इसकी जरूरत किसमें है, इम्यून को अच्छे से फंक्शन करने में, इम्यून सिस्टम को, और सेल की क्वालिटी को कंट्रोल करने में भी जरूरत है। When an embryo develops, the PCD helps from fingers by eliminating cells between digits. Without it, we would have webbed hands. तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे हाथ डेवलप हो रहे होते हैं, मान लो ये फिंगर्स है बेसिकली, तो उसमें कुछ वेब्ड स्ट्रक्चर हो, जैसे आपने फ्रॉग वगैरह में देखा होगा, तो हमारी उंगलियों के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब ये जो वेब्ड स्ट्रक्चर होता है खत्म किसकी वजह से होता है, ये एपोप्टोसिस की वजह से ही खत्म होता है। ठीक, हम ह्यूमंस के अंदर तो इसका बहुत ज्यादा रोल है एपोप्टोसिस का हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक कुछ पहले के टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं। जो भी नोट्स हैं पूरे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, एक बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक चेक कर लीजिएगा। सारे नोट्स आपको, सारी पीपीटीज आपको वहां पर हर एक सब्जेक्ट की मिल जाएगी। अगर आपने हमारे शिक्षामी क्लासेस के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर हो कोई भी डाउट तो वो भी आप कमेंट में बताना, उसके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन जरूर लाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए तैयारी आप करते रहिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।